तो OMR शीट भरने के पहले सबसे पहले हम लोग को अपना नाम लिखना होगा। स्टूडेंट्स नेम इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मेरा नाम अनु है, तो मैं अपना नाम यहाँ लिख रही हूँ ANNU अनु। और टाइटल मेरा कुमारी है, तो एक लेटर वाला ब्लॉक जो है हम छोड़ करके अगला में KUMARI, ये नाम और टाइटल के बीच एक लेटर छोड़ के लिखेंगे। अब है दिक्कत, ये ऊपर वाला में नहीं होता है। दिक्कत होता है कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग का डॉट जो है वो गलत ये में डाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मेरा नाम का पहला लेटर A है, तो A में हल्का सा ये डॉट हम डाल दिए, एक के नीचे से देखिए और यहाँ पे डॉट डाल दिए। अब N के नीचे देखते हैं और यहाँ N है, तो यहाँ पे हल्का सा डॉट डाल दिए, जो कि केवल आपको समझ में है। फिर दूसरा जो N है, फिर वहाँ पर हम लोग उसकी एकदम सीधे में एकदम मिलाते जाइएगा और वहाँ डॉट डालेंगे। फिर U है, तो U के में हम डॉट डालेंगे। फिर K, एक तो ये ब्लैंक है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर K है, तो K के नीचे सीधे एकदम यहाँ पे देखिए ये है K, तो यहाँ डॉट डालें। फिर U के नीचे आएंगे और यहाँ पर U है, तो यहाँ हम लोग डॉट डालेंगे। फिर M है और यहाँ पर हम डॉट डालेंगे। इसी तरह से ये A है, तो यहाँ डॉट डालें। फिर R के नीचे एकदम सीधे चलते जाएंगे और यहाँ पे हम हल्का सा डॉट डालेंगे। फिर I के नीचे आएंगे और यहाँ पर हल्का सा डॉट डालेंगे। तो डॉट ऐसा होना चाहिए कि केवल आप समझ सकें। जब पेन कहीं सटता है तो हल्का सा डॉट होता है, क्योंकि अगर वैसी सिचुएशन में अगर आपका डॉट अगर कहीं गलत भी पड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सीधे उसको पूरा गोल कर दीजिएगा तो फिर आपका नाम गलत तो सारा गलत, रोल नंबर गलत तो सारा गलत, आपका रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से भरेंगे तो कभी भी हमको 99% विश्वास है कि कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके से पहले हम दूसरा तरीका से भरते थे तो गलत हो जाता था, लेकिन नाम में गलत नहीं होता था। कुछ वैसा गलत होता था कि रिजल्ट तो निकल जाता था, लेकिन कभी अगर रोल नंबर वगैरह या आंसर वगैरह में अगर 2 बार हो जाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो अब जो हम डॉट दिए हैं ये मेरा नाम का हो गया। तो अब A में फिर से एक बार और मिला लेंगे कि A के नीचे डॉट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो फिर अगर A के नीचे डॉट है मिल रहा है, फिर हम लोग इस तरह से उसको गोल कर देंगे। और ध्यान देना है कि ये जो गोल है जो हम लोग कलर कर रहे हैं वो सर्कल के बाहर ना जाए। फिर हम फिर से एक बार N के नीचे मिलाते हैं कि वहाँ हमने डॉट दिया है कि नहीं। इस तरह से ये दोबारा रिपीट हो जाएगा और इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो इस तरह से हमने किया और दोबारा सारे लेटर को फिर से दोबारा मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का जो कोड होता है, विषय का कोड जो होता है वो बिल्कुल सही लिखें। फिर U के नीचे हम जाएंगे, सीधे देखें वहाँ हमने डॉट दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमने दिया है और इसको हम लोग सर्कल करते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से ये गलती नहीं होगा। फिर K के नीचे जाएंगे और K को हम लोग सर्कल करेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ ज़रूरी है कि अब सीटेट का एग्ज़ाम है तो पहले, या कोई भी एग्ज़ाम है, DLED का है, तो अगर इस OMR सीट पर आपको देना है तो उसका अभ्यास पहले से कर लिया करें, क्योंकि इस तरह से अगर आपका प्रयास
प्रैक्टिस पहले से रहेगा तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप 10-15 मिनट में पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में टिक मार करके आप क्वेश्चन में के अनुसार फिर उसमें सर्कल करने के पहले डॉट दे देंगे और फिर बाद में उसको सर्कल कर लेंगे। और इसमें मात्र 15 मिनट का ये काम है, अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो। अब हम लोग आर के नीचे जाते हैं। इस तरह से सारे लेटर को हम लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं और कोशिश करना ये चाहिए कि एग्ज़ाम में सबसे पहले हम अपना ये पोर्शन ज़रूर भर लें, नाम और रोल नंबर वाला। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग सारा भर लेंगे। अब सेट आपका कौन सा है, अब ए सेट है तो ए में डॉट देंगे और यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा और फिर बाद में हम लोग सर्कल कर लेंगे। प्रश्न आपको मिलता है तो उस पर सेट लिखा रहता है कि कौन सा सेट है, ABCD XYZ इस टाइप का आपका सेट रहेगा। और रोल नंबर है तो फिर रोल नंबर में भी हम लोग वही प्रक्रिया अपना लेंगे। अगर रोल नंबर है पहले 0 1 2 3 4 5 7, फिर हम लोग 0 के नीचे डॉट दे देंगे, फिर 1 के नीचे डॉट दे देंगे, फिर 2 छोटा सा दीजिएगा, कहीं अभी हम बड़ा अगर दे दे तो उतना बड़ा मत दीजिएगा, छोटा सा दीजिएगा कि आप समझ सकें। और फिर 3 पर डॉट दे दीजिए, फिर 4 पे डॉट दे दीजिए, फिर 5 पे डॉट दीजिए, फिर 7 पे डॉट दे दीजिए और फिर इसको सर्कल करिए। 99% हम श्योर हैं कि इसमें गलती नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी शुरू में ही रोल नंबर वगैरह गलत भर लेते हैं, उसके बाद तो रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाता है और व्हाइटनर वगैरह भी लगाना नहीं होता है। तो हमने तो इस तरह से बहुत बार एग्ज़ाम दिया है और पहले डर लगता था कि गलत हो जाएगा, तो शुरू में तो कभी कभी तो व्हाइटनर यूज़ करने दिया जाता था तो यूज़ कर लेते थे, लेकिन बाद में हमने इसी तरीके से फॉर्म वगैरह अपना भरते थे और उसमें कभी भी सीटेट वगैरह में आप अभ्यास कर लेंगे तो जल्दी भी कर लेंगे और गलती का चांस भी कम रहेगा। तो ये 4 के नीचे जाएंगे और 4 को मिलाएंगे और इसको कलर करेंगे, फिर 5 के नीचे जाएंगे, देखिए एक भी गलत नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम गलतियों से बच सकते हैं। तो आशा है आप लोग को मेरी द्वारा बताया गया बात अच्छी तरह समझ में आया होगा और हम अपने तरफ से वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और कोई गलती ना हो। अगर ना समझ में आए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक बार और वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करें। ये सीटेट का OMR शीट नहीं है, हमने इसको डाउनलोड करके प्रिंट किया था और इसको 2-3 प्रिंट हमने निकाला है और इस तरह से 2-3 प्रिंट निकाले हैं और आप भी बाज़ार से भी ख़रीद करके ला सकते हैं और भर सकते हैं और अभ्यास करके एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।